जी, हमारी मुलाकात, हमने आपके सामने रैली निकाली, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में हमको 29 तारीख को सुबह का 7:30 बजे का टाइम दिया गया, जिसमें हम 7:30 बजे सुबह पहुंचे उनके पास। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, उससे 15 मिनट बात हुई, जिसमें हमने उनको 2 मुद्दे रखे। उन दोनों मुद्दों पर उन्होंने आश्वासन दिया। पहला मुद्दा था मेडिकल, जो पति पत्नी को सुविधा दी जाए। उन्होंने यस कर ली कि वो चुनाव से पहले मैं आपका ये काम कर दूंगा। दूसरा मुद्दा था जो मैनिफेस्टो में 7,500 प्लस डीए का, जो उन्होंने ये कहा कि वह सेंट्रल वर्किंग कमेटी करेगी, वो मैं आज ही प्रस्ताव बना करके मैं अप्रूवल के लिए वहाँ भेज दूंगा। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। पेंशनरों की बढ़ोतरी को क्या जवाब दिया? बढ़ोतरी के लिए तो उन्होंने ये कहा कि अभी बढ़ोतरी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं अपने उसके लिए समिति की बैठक बैठा रहेगी, उसके लिए भविष्य बहुत काम करने पड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मैं उस पर निर्णय करूँगा, उस पर बात करूँगा। आपको साथ ही थे पोर्टल पे, उनको जो है सारा जो है प्रपोजल बना के रख दिया गया 2 महीने। आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना, आपको जो है 2 महीने पहले प्रपोजल हमने दे दिया, सारी बातें करते संज्ञान में ला दी। आपको देना ही तो था प्रधानमंत्री जी को जाके प्रपोजल, हमारी थी तो करना था, आपने तो कुछ करना नहीं था। आपने सवाल खड़ा नहीं किया वहाँ? नहीं, ये कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा अभी हमने आपकी बात चल रही है, और अभी जो बात चल रही है उसके उपरांत जो अब ये जो काम है जो पेंडिंग रह गया, ये चुनाव के बाद में। आज के मीटिंग में क्या, आज के मीटिंग में सिर्फ यही कि यानी जो उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं वो उम्मीदवारों को यानी प्रोत्साहन देना, उनके लिए कुछ तैयारी करना, और बस जितने 58 लोगों की जो आई हुई है, लिस्ट आई हुई है, उनके बारे में विचार करना चालू है। अगर जिस शहर में उम्मीदवार जो खड़ा है और उस उम्मीदवार ने जब हमारा काम अगर किया हुआ है तो हम उसको साथ देंगे, अगर नहीं, उसने नहीं किया तो हम उसके विरोध में जो हमारा उम्मीदवार खड़ा रहेगा हम उसको साथ देंगे। या मांगनी है। तो अब तक जो है सारे पार्लियामेंट 7-8 मिलाके हैं, सारे जो टोटल आपके धरने प्रदर्शन में आए, जिन्होंने पार्लियामेंट में आप लोग की आवाज़ उठाई है। हाँ। तो कोई सत्ताधारी पार्टियों के भी हैं, अनेक पार्टियों के भी हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों का आप साथ देंगे, बाकी लोगों के खिलाफ वोट करेंगे ना? हाँ, बाकी लोगों के साथ करेंगे ना, जो इन्हें ये देख के, उम्मीदवार देख के हम उसको वोट करेंगे। हम वोट तो करने वाले ना है ही ना। आप लोग उस दिन श्रम मंत्री के यहाँ भी गए थे, आपने वहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन भी करा था, ज्ञापन भी दे के आए थे। अगले दिन आपकी मुलाकात हुई थी। श्रम मंत्री जी आप लोगों से मिलने के बाद क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो उन्होंने ऐसा नहीं दिया, बोला कि ये हो जाने दो, निवडणूक हो जाने दो, उसके बाद में मैं सोचूंगा, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा ही तुम्हारे लिए। मुझे भी इच्छा है कि आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और अकेला अर्थ मंत्री या कामगार मंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो भी, उसको भी ऊपर से कुछ तो भी ये चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको बोला। भाई ऐसा तो होता नहीं, देखो सत्ता अभी है, अभी वो श्रम मंत्री थे, आते ही क्या नाम, उसके बाद में श्रम मंत्री रहे ना रहे, उसके बाद क्या वादा, क्या नाम, उनका तो कोई मतलब ही नहीं श्रम मंत्री रहे, उनको तो हटना ही हटना है, ठीक है। इससे तो उसके बाद विरोध करोगे आप लोग? नहीं, उसके बाद में सवाल ही नहीं आता ना। अगर वो चुन के नहीं आएंगे तो सवाल ही नहीं आता। अगर चुन के भी आए नहीं और तो भी उन्होंने हमारा काम किया तो हम तो उनको मानेंगे ही ना। श्रम मंत्री जी हमें बाहर मिले, महेंद्र जी ने भी खूब उनसे बातें करी, हमने भी करी। बोले हम आपका काम कर रहे हैं और जल्दी करेंगे, ऐसे बोल के थोड़ा हमको उन्होंने टरका रहे थे। फिर मैंने बोला सर हमको आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर बोले चलो अंदर बैठ कर के बात करते हैं। फिर अंदर बैठ कर के महेंद्र जी ने भी बात करी, हमने भी बोली। मैंने कहा सर काम कब करोगे? हम तो बोले चुनाव के बाद करेंगे। मैंने कहा चुनाव के बाद ये दूसरा भी चुनाव आ गया है। मैंने कहा 8 साल से हमारी कोशिश चालू है आपके। तो बोले नहीं करेंगे। फिर महेंद्र जी ने बोला तो फिर बोले कि मेडिकल सुविधा हम आपको 19 अप्रैल के पहले करेंगे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर सीबीटी की मीटिंग बैठाओ, उसमें हमारे कमांडर सर और सिंह सर को उसमें शामिल करिए आप। तो बोले नहीं अभी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले आचार संहिता। मैंने कहा ये आचार संहिता में नहीं आता है, सीबीटी की मीटिंग आचार संहिता में नहीं आती, आप ये ले सकते हैं, कर सकते हैं। बोले नहीं हम चुनाव का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। फिर मैंने बोला कि मैंने कहा फिर ऐसा करिए आप प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हमारे सर की मुलाकात करा दीजिए, सिर्फ वो 5 मिनट की करा दीजिए। वो बोले नहीं अभी ऐसे नहीं हो सकता चुनाव। मैंने कहा ऐसे कैसे? आप हमारा काम करोगे तो हम आपका काम करेंगे। नहीं बोले हमको आपका काम करने में बहुत प्रसन्नता है, मैं अकेला नहीं कर सकता है, मेरे साथ एक वित्त मंत्री भी है, बोले उनका भी काम है। मैं आपका प्रपोजल
सेंट्रल में भेज रहा हूँ बोले, अगली चुनाव में जो भी आएगा तब भी आपका काम होएगा, ऐसा उन्होंने बोला हमें।